दोस्तों नमस्कार, इजी इलेक्ट्रिकल में स्वागत है। आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज हम इकाई यूनिट के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रिकल का यूनिट क्या क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ये 100% है, 5 मार्क 100% आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है करंट ऑफ यूनिट। करंट का यूनिट क्या होता है? वोल्टेज, जूल्स, ओम, एम्पियर। आप जानते होंगे वोल्टेज तो हो ही नहीं सकता, जूल्स हो ही नहीं सकता, ओम हो ही नहीं सकता, तो इसमें 100% आपका होगा एम्पियर, क्योंकि वोल्टेज का यूनिट है जूल्स, ओम रेजिस्टेंस का है, एम्पियर है आपका आंसर है एम्पियर। यूनिट ऑफ करंट एम्पियर। नंबर 2 में आता है यूनिट ऑफ वोल्टेज। यूनिट ऑफ वोल्टेज जूल्स, वोल्ट, वाट, वोल्टेज। देखिए वोल्टेज का यूनिट यहाँ पर पूछ रहा है आपको, वोल्टेज का यूनिट। देखिए वोल्टेज का यूनिट पूछ रहा है तो वोल्टेज का यूनिट पूछ रहा है तो आपका ई मतलब वोल्ट हो सकता है, तो इसकी आंसर हो गया बी, वोल्ट। इसकी आंसर होगा वोल्ट। आइए नंबर 3 में देखते हैं द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का क्या होता है? हमने रेजिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? ओम में मेजर करते हैं। ओम रेजिस्टेंस ओम में मेजर करते हैं, तो इसका यूनिट क्या होगा? ओम। इसका यूनिट हो जाएगा ओम। आप जानते होंगे इसका यूनिट हो जाएगा ओम, क्योंकि एम्पियर वोल्ट वोल्टेज का था। अब नंबर 4 में देते हैं 1 कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इक्वल टू कितना होता है? एक कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? 1 किलोवाट आवर्स होता है। ये 1 किलोवाट आवर्स से बेसिक नॉलेज है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा थ्योरेटिकल समझाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये जान लीजिए इसमें 5 मार्क का 100% आना ही आना है, कहीं नहीं जाएगा। ये 1 किलोवाट आवर्स होता है। 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इक्वल टू द एसआई यूनिट ऑफ पावर। मैं बता चुका था पावर का क्या होता है? वाट होता है 700। हमने जब 746 वाट हमने जब लेते हैं तो पावर एचपी में आता है, जो 746 वाट इज इक्वल टू 1 एचपी होता है। तो पावर किसका है? वाट का है, जूल्स का नहीं है, कूलम का नहीं है, प्रेशर का नहीं है। प्रेशर वोल्टेज का यूनिट है और कूलम नहीं है। वाट पावर का यूनिट है, ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा वाट। आपने देखे होंगे इसका आंसर हो जाएगा वाट। खाली आपको इसको पढ़ना है, ये बेसिक चीज़ है। इसके दो इलेक्ट्रिकल प्रेशर कॉलेज। देखिए अभी मैं बताता वोल्टेज होता है, इससे पहले ही मैं बोल रहा था कि ये क्या होगा? वोल्टेज होगा। प्रेशर किसका? इलेक्ट्रिकल प्रेशर कॉलेज किसको करता है? वोल्टेज को करता है। वाट को नहीं कर सकता है, रेजिस्टेंस नहीं कर सकता है, एनर्जी के डब्ल्यूएच नहीं कर सकता है। तो ये होगा आंसर वोल्टेज, ये वोल्टेज ही होगा। देखते हैं, इसका आंसर है वोल्टेज। ये आंसर वोल्टेज है। इलेक्ट्रिकल प्रेशर का द एसआई यूनिट ऑफ परमेबिलिटी, ये 100% एमसीक्यू है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये परमेबिलिटी 100% आना ही आना एग्जाम में। हेनरी, कूलम, हेनरी बाय मीटर, वेबर। देखिए जो परमेबिलिटी क्या होता है? परमेबिलिटी आपने इसका जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये पहला चैप्टर में आता है। ये क्या होता है? हेनरी पर मीटर होता है इसका यूनिट, हेनरी पर मीटर, एचएम होता है। अब नंबर 8 में देखते हैं एमएफ, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स। यूनिट क्या होता है इसका? वेबर, कूलम, एम्पियर मीटर, एम्पियर टर्न्स। आपने देखे होंगे कि एमएफ जब मैं दे दिया हूँ तो ये एम्पियर टर्न्स होना ही होना है, ये एम्पियर टर्न्स होना ही होना है, क्योंकि मैग्नेटोमोटिव फोर्स है ये। तो इसका आंसर होगा एम्पियर टर्न्स, एटी होगा। एम्पियर टर्न्स, वेबर नहीं हो सकता है, एम्पियर टर्न्स इसका आंसर है। आप आंख बंद करके मार सकते हैं। देखिए द यूनिट ऑफ रिलुक्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस का दूसरा हो जाता है रिलुक्टेंस। ये क्या है? रेजिस्टेंस आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में था, लेकिन मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है? रिलुक्टेंस हो जाता है। तो क्या होगा? ओम, 80 वेबर। तो ये होगा 80 वेबर, मतलब 80 ओवर ही इसका आपका यूनिट है रिलुक्टेंस का मैग्नेटिक सर्किट में। देखिए तो एसआई यूनिट ऑफ रिसिप्रोकल हेनरी। रिसिप्रोकल हेनरी का क्या होगा आपका? मीटर बाय हेनरी, हेनरी बाय मीटर, हेनरी 1 हेनरी। इसका देखिए रिसिप्रोकल जब हेनरी बोलता है तो 1 बाय हेनरी होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, तो 1 बाय हेनरी होता है। तो इसका आंसर आपको सीधा सीधा कर देना है 1 बाय हेनरी। ये आपका रिसिप्रोकल हेनरी का है। नंबर 11 में देखते हैं द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। दोस्तों जब हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट, मैग्नेटिकल सर्किट इस सेम काम करता है। मैग्नेटिक सर्किट में क्या होता है? दो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का वेबर, एम्पियर टर्न्स बाय वेबर, हेनरी, एम्पियर बाय वेबर।
मीटर, तो इसका वेबर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का हमेशा वेबर होता है आपका यूनिट, ये तो आप खुद जानते होंगे, ये वेबर होता है। नंबर 12 में देखते हैं दोस्तों, द यूनिट ऑफ रिटेंटिविटी इज, रिटेंटिविटी क्या होता है, देखिए अपने कंडक्टिविटी पढ़े थे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो इसमें रिटेंटिविटी हो जाता है वेबर, वेबर स्क्वायर, तो ये बी हो जाएगा, हमने आगे जाएंगे नहीं, ये वेबर स्क्वायर मीटर इसका रिटेंटिविटी का होता है। द कैपेसिटी सेल मेजर, हमने जो कैपेसिटी सेल का मेजर किस में करते हैं, एम्पियर आवर्स में करते हैं, इसका आंसर बी होगा। एम्पियर में नहीं कर सकते हैं क्योंकि एम्पियर में करंट मेजर वाट नहीं होता है, वाट आवर्स में, तो एम्पियर आवर्स में होता है ये जो सेल का हमने मेजर करते, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एम्पियर आवर्स। द कैपेसिटी ऑफ सेल मेजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ईजी आपने जानते होंगे, एक जेड होता है, एक जेड होता है ये। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी वोल्टेज वोल्ट का होता है, करंट एम्पियर का होता है, पावर वाट का होता है, तो फ्रीक्वेंसी का क्या होगा, एस जेड होगा। इसमें सीधी सीधी बात, हमने क्योंकि वोल्टेज जान चुके हैं, करंट जान चुके हैं, पावर जान चुके हैं, तो ये एस जेड होगा। अब आते हैं नंबर 14 में दोस्तों, क्या बोल रहा है, द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। देखिए इसमें रेजिस्टिविटी का मैं पूछ रहा हूँ आपको, ओम, मोह, ओम मीटर, मोह मीटर। इसमें रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस था उधर रेजिस्टिविटी, तो ये 100% आपका ओम मीटर होगा। रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, रेजिस्टेंस पूछता तो हम लोग को ओम होता है, लेकिन ये रेजिस्टिविटी जब पूछ रहा है, अपने पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझिए, फिर एमसीक्यू करने का कोशिश करिए। रट्टा मार के आप एमसीक्यू नहीं कर सकते, ये होगा आपका ओम मीटर। नंबर 15 में देखते हैं, द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज, कंडक्टेंस हमने वहाँ कंडक्टर पढ़े थे, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ओम, मोह, ओम मीटर, तो इसमें 100% कंडक्टेंस तो मोह होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का ओम होता है तो उसका उल्टा होगा ये मोह होगा, तो ये आंसर मोह होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये आना ही आना, ये आता है, इस टाइप का क्वेश्चन ही आता है। द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी इज, देखिए अभी क्या है, हम कंडक्टिविटी क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये मोह पर मीटर, इसमें मोह मोह पर मीटर, क्योंकि हमने कंडक्टेंस का मोह था। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नंबर 17, ये कई बार आ चुका है एग्जाम में। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, क्या होता है, ये न्यूटन बाय कॉलम होता है इसका, ए आंसर, ए न्यूटन बाय कॉलम। आप कुछ भी मत जाइए आगे, ये न्यूटन बाय कॉलम होता है। कैपेसिटर का यूनिट आप तो जानते होंगे, माइक्रो फैराड में आता है ये आपने सब आदमी जानते होंगे। कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस का दूसरा होता है और कैपेसिटर दूसरा होता है, तो ये किस में आता है, ये फैराड, माइक्रो फैराड में आता है। देखिए माइक्रो फैराड में आता है, ये आपका बी आंसर, बी राइट आंसर है। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस में अभी बोल रहा था, कैपेसिटेंस किस में आता है, कैपेसिटेंस का आपका देखिए ए नंबर में दिया है वोल्ट बाय कूलम, बी नंबर में कूलम बाय वोल्ट, सी नंबर में ओम बाय मीटर, डी नंबर में हेनरी बाय वेबर, तो आपका ये आता है कूलम बाय वोल्ट। नंबर बी आंसर, बी राइट आंसर है, कूलम बाय वोल्ट, ये देखिए कूलम बाय वोल्ट इसका राइट आंसर है। द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, देखिए अब हमने एम में पढ़े थे, ये फ्लक्स डेंसिटी में क्या होता है, ये वेबर, टेस्ला, और जब फ्लक्स डेंसिटी और फैराड, वेबर मीटर, तो इसमें जब फ्लक्स डेंसिटी, तो मेरे हिसाब से तो ये टेस्ला होना चाहिए, तो ये टेस्ला ही होगा जो फ्लक्स का होता है। मैग्नेटिक सर्किट में जो फ्लक्स डेंसिटी का होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में तो ये होता है, तो इसका आंसर टेस्ला ही है, और टेस्ला ही होगा, क्योंकि मैग्नेटिक सर्किट में यूनिट फ्लक्स का करते हैं, एमएमएफ का तो हमने जान चुके थे ऊबर होता है, लेकिन इसका आपका टेस्ला होगा। द यूनिट ऑफ फ्लक्स इज टेस्ला। 21 नंबर में देखते हैं दोस्तों, द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आता है, ऐसी टाइप का क्वेश्चन आता है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल क्या होता है, इसमें एम्पियर आवर्स, वाट, जूल, कूलम, तो इसमें क्या होता है, कूलम होता है, और बहुत ज़्यादा आदमी इसमें एम्पियर आवर्स को चॉइस करते हैं, और एम्पियर आवर्स सेल का होता है, आपने देखते होंगे। और अब आते हैं बाय स्पेसिफिक्स रेजिस्टेंस यूनिट, इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये ओम मीटर क्यों में आता है, ये बी आंसर राइट, स्पेसिफिक्स रेजिस्टेंस यूनिट। 22 नंबर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लाइक तो बनता ही है इस क्वेश्चन में। स्पेसिफिक्स रेजिस्टेंस यूनिट इज
ओम मीटर क्यू, ये होना ही होना है। आपने सारी चीज़ को छोड़ दीजिए, मीटर स्क्वायर ये सब सस्पेंस करने के लिए दिया रहता है। ये होता है ओम मीटर क्यू। और आप ये इल्यूमिनेशन में आया है सॉलिड एंगल यूनिट ऑफ, ये देखिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये में दिया है सॉलिड एंगल, रेडियन, स्टेरेडियन, कैंडला। तो ये सी होता है, स्टेरेडियन होता है सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है। ये इल्यूमिनेशन सप्लाई, इल्यूमिनेशन सब्जेक्ट का होता है, ये लाइटिंग सब्जेक्ट का होता है। ये क्या होता है आपका जो आंसर होगा ये स्टेरेडियन। क्या होगा ये स्टेरेडियन आपका आंसर होगा। देखिए कैंडला यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सॉलिड एंगल, नॉन ऑफ दी बस। इसमें क्या होगा आपका जो कैंडला का यूनिट क्या होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका आंसर होता है। देखते हैं क्या होता है इसका, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका आंसर होता है। ये बिल्कुल राइट आंसर है। नंबर 25 ल्यूमन बाय वाट यूनिट ऑफ। देखिए ये आता है, ये बहुत ही आता है। एल्यूमिनियस इफिशिएंसी के बारे में इसको मेजर करते हैं ल्यूमेंस बाय वाट। जब हमने इसका लक्स नापते हैं, जो इल्यूमिनेशन नापते हैं वो ल्यूमेंस इफिशिएंसी में नापते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग इजी इलेक्ट्रिकल। अगर आप सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग इजी इलेक्ट्रिकल। और मेरा काम है आपको इजीली समझाना। थैंक्स।